बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। यहाँ के लोग सरल, मेहनती और ईमानदार थे। इस गांव में दो मुख्य पात्र थे। एक, रामू, एक गरीब परंतु ईमानदार किसान। दो, धनराज, एक अमीर जमींदार परंतु घमंडी और क्रूर। रामू दिन रात मेहनत करता पर उसकी फसल अक्सर सूखे या तूफान से बर्बाद हो जाती। फिर भी वह कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। दूसरी ओर धनराज अपने धन के घमंड में चूर था और गांव वालों पर अत्याचार करता था। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। न खेतों में पानी था न कुओं में। गांव वाले भूख से तड़पने लगे। रामू के पास केवल एक बोरी अनाज बचा था। जब उसका पड़ोसी भूखा आया तो रामू ने आधा अनाज उसे दे दिया। उसने कहा, अन्न का सच्चा फल तभी मिलता है जब उसे जरूरतमंद के साथ बांटा जाए। उधर धनराज के पास ढेरों अनाज भरे गोदाम थे, मगर उसने गांव वालों को एक दाना भी नहीं दिया। उल्टा वह अनाज का दाम दुगुना कर बेचने लगा। एक दिन एक साधु गांव में आए। उन्होंने गांव वालों से भोजन मांगा। सबने मना कर दिया सिवाय रामू के। रामू ने साधु को अपनी बची हुई रोटी और थोड़ा पानी दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, रामू, तूने मुझे भगवान समझकर सेवा की है, तुझे इसका फल जरूर मिलेगा। साधु ने आशीर्वाद दिया और चले गए। उधर धनराज ने साधु का अपमान कर उन्हें भगा दिया। कुछ ही दिनों में गांव में अचानक तेज बारिश हुई और सिर्फ रामू के खेतों में ही पानी पहुंचा, क्योंकि रामू ने अपने खेत के पास एक छोटी सी नाली खुदवाई थी ताकि किसी दिन बारिश हो तो पानी रुक न जाए। उसकी फसल लहलहाने लगी। गांव में अकाल में भी सिर्फ रामू का घर खुशहाल था। रामू अब गांव वालों की मदद करने लगा। उधर धनराज के गोदामों में अचानक आग लग गई। उसका सारा अनाज जल गया। जिन लोगों पर वह अत्याचार करता था, अब उसकी मदद को कोई नहीं आया। अब धनराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रामू के पास आया और रोते हुए कहा, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, साधु को अपमानित किया और भूखों की मदद नहीं की। क्या अब भी मुझे माफी मिल सकती है? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान कर्म देखते हैं, जात पात नहीं। अगर तुम सच्चे मन से पछता रहे हो तो ईश्वर भी तुम्हें क्षमा कर देंगे, लेकिन अब तुम्हें अपने कर्म बदलने होंगे। धनराज ने गांव वालों से माफी मांगी और अपनी बची जमीन दान में दे दी। कर्म का फल जरूर मिलता है, यही इस कहानी का सार है। रामू का परिश्रम, उसकी ईमानदारी और दूसरों की मदद की भावना ने उसका भाग्य बदल दिया। वहीं धनराज का घमंड, लालच और क्रूरता उसे विनाश की ओर ले गया। लेकिन अंत में जब उसने पश्चाताप किया तो समाज ने भी उसे अपनाया।